मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, निरोग होना चाहता हूँ, निरामय होना चाहता हूँ। स्वस्थ कहो, निरोग कहो, निरामय कहो, एकार्थवाची है। आमय माने रोग, निरामय मतलब रोग से रहित, निरोग। महाराज जी, आप अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, आपको कोई बीमारी है। हाँ, मुझे बहुत बड़ा रोग है, मैं रोगी हूँ, अस्वस्थ हूँ। तो महाराज जी, आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ आसपास प्रसिद्ध वैद्य हैं, उनसे हम आपका इलाज करा देंगे। अच्छे चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स भी बड़े बड़े हैं, आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। हम कल ही आपका चेकअप करा देंगे। हम चेकअप कराना नहीं चाहते क्योंकि हमें पता है कि रोग क्या है। जिसे रोग का पता ना हो वो पता लगाए चेकअप करा के कि आखिर रोग कौन सा है। हमें रोग का ज्ञान है। महाराज जी, क्या रोग है आपको? बहुत बड़ा रोग है। कौन सा रोग है? किडनी खराब है, लीवर खराब है, अथवा ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, अथवा हार्ट में छेद है, अथवा नलियां चोक हैं, अथवा थर्ड अथवा फोर्थ स्टेज का कोई कैंसर है। इनमें से कोई भी रोग मुझे नहीं है। तो महाराज जी, बड़े रोग तो यही कहलाते हैं। फिर आपको ऐसा कौन सा बड़ा रोग है? हमें जो रोग है तो बहुत बड़ा। महाराज जी, आप चिंता ना करें, फिर भी हम वैद्य जी को दिखा के जो भी हो उसकी इलाज, यथा आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी उन्नति हो गई है, आपको शायद महाराज जी पता नहीं होगा, अगर शरीर का एक एक अंग भी बदला जा सकता है, इतना उन्नति चिकित्सा के क्षेत्र में हो गई है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप स्वस्थ हो जाएंगे, घबराएं नहीं। हम नेमावर में थे, एक दक्षिण के पंडित जी वैद्य जी आए, जैन ही थे वो, स्वाध्यायशील भी होंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ बैठे थे, आए और आकर बोलते हैं, महाराज जी, मैं वैद्य हूँ और शुद्ध औषधियाँ अपने हाथ से निर्मित करता हूँ। यदि आपको कोई रोग हो तो हम आपको वो औषधियाँ दे देंगे, 2-3 पुड़िया में ठीक हो जाते हैं। भीड़ बहुत थी। हमने कहा वैद्य जी की इंसल्ट ना हो जाए, हमने कहा वैद्य जी, लोग बहुत सारे हैं तो हाथ तो आप पकड़ेंगे, देखेंगे, लेकिन भीड़ भाड़। बोले महाराज जी, हम भगा देते सबको। उन्होंने खाली कर दिया और अंदर से दरवाज़ा लगा लिया और बोलते हैं, हाँ महाराज जी, दिखाइए हाथ। हाथ देखा, कौन सा रोग है? महाराज जी, आप तो टनाटन है एकदम, कोई आपको कहीं से कहीं तक कोई रोग ही नहीं है। हमने कहा वैद्य जी, एक रोग है। महाराज जी, कुछ नहीं है, मैंने तो देख लिया, नाड़ी बिल्कुल चकाचक चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो धीरे से हमने कहा वैद्य जी, जन्म जरा मृत्यु रोग मुझे है, दवा है इसकी आपके पास? पैरों पर गिर पड़े, महाराज जी, इसकी दवा तो आप ही के पास है, आपके गुरु के पास है, हमारे पास ये दवा नहीं है। तो मुझे जो रोग है वो यही रोग है, जन्म जरा और मृत्यु का। आपके पास जो वैद्य चिकित्सक हैं, सभी रोग इस रोग से ग्रसित हैं। ये बात अलग है कि उन्हें उस रोग का भान नहीं है, वो मानते नहीं कि हमें वो रोग है। शरीर का रोग तो ज़्यादा से ज़्यादा इस भाव में आपको कष्ट देगा, लेकिन जो जन्म जरा मृत्यु का रोग है, वो रोग आपको भव भाव से सता रहा है, रोगी दर्द दे रहा है, कष्ट दे रहा है और आगे अनंत भवों तक आपको कष्ट देगा। उसकी दवा विश्व के किसी भी डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक, हकीम के पास नहीं है। उसकी दवा यदि किसी के पास है तो वर्तमान में जैनिज्म में वो दवा है। आचार्य विद्यासागर जी भी उस रोग से ग्रस्त हैं, लेकिन उसकी दवा उनके पास है और वो उसका प्रतिदिन सेवन कर रहे हैं और गारंटी है कि उस रोग से वो मुक्त होंगे। हम सभी उस रोग से
ग्रसित हैं लेकिन उस दवा को ले रहे हैं और स्वस्थ होंगे, ये गारंटी है। आप निरोगी होना चाहते हैं क्या? रोज आप मंदिर में भगवान के सामने जाकर धोती पहनकर अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं, उसमें सबसे पहले चढ़ाते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। कई लोग ऐसे पुजारी भी होंगे जिन्हें इस पंक्ति का भावार्थ हो सकता है आज तक दिमाग में ना आया हो। आखिर वो रोग है कौन सा, ये सोचा ही नहीं हो उनने। हम भगवान के सामने कहते तो हैं कि जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा, लेकिन हम उस रोग को रोग मानते नहीं हैं। अगर हम उसको रोग को रोग मानेंगे तो पक्का है कि हम गुरुओं के पास जाकर पूछेंगे उपाय क्या है। तो हमारे जैनिज्म के अलावा कहीं भी उस रोग से छुटकारा पाने का उपाय नहीं है। आप लोग महान सौभाग्यशाली हैं कि आप उसमें हैं, फिर भी ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आप प्राप्त करने के लिए उत्कंठित नहीं हैं। उस रोग की दवा प्राप्त करने के लिए बहुत कम समय में आप चाहें तो उस दवा को पा करके आप निरोग हो सकते हैं। मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्व माने अपने में, स्थ माने स्थित हो जाना, अपने में लीन हो जाना, अपने आप को पा लेना, जन्म जरा मृत्यु के झंझट से मुक्त हो जाना, इसका नाम है स्वस्थ होना, निरोग होना। कोई रोग हो गया, वो रोग आप हॉस्पिटल में जाकर आप उसकी चिकित्सा करा लेंगे, आपका ये जीवन पूरा स्वास्थ्य के साथ निकल आएगा। लेकिन हमने बुढ़ापे को रोग माना ही नहीं। यहाँ से आपका मरण हुआ, ये भी रोग है। किसी नई गति में आप गए, वहाँ आपका जन्म हो गया, वो भी एक रोग है। उसमें आप पक्का है कि आप वहाँ पर बूढ़े होंगे, चाहे वो मनुष्य हों अथवा हाथी बिल्ली घोड़ा आदि कोई भी पशु पक्षी हों, सब बूढ़े होते हैं और मरण हो जाता है। तो जन्म भी रोग है, जरा भी रोग है, जरा माने बुढ़ापा, और मृत्यु भी रोग है। इन तीनों रोगों से आप ग्रसित हैं, लेकिन आप अपने आप को रोगी मानते नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को रोगी मानने लगें। जिस दिन आपने अंतरंग से अपने आप को रोगी मान लिया, पक्की बात है कि एक ना एक दिन आप प्रयास करेंगे कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं। और जब तक आप मुक्त होंगे नहीं, पक्की बात है दुख आपको कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, निरोग होना चाहता हूँ, निरामय होना चाहता हूँ। सिद्धालय में जितने भी जीव हैं वे सब इस जन्म जरा मृत्यु के रोग से मुक्त हो गए, और कोई गति ऐसी नहीं है जहाँ पर इस रोग से मुक्त वो जीव हो। जिस दिन आप सिद्धालय में पहुँच गए, और उसका केवल एक उपाय है, दिगंबरत्व को धारण करो, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करो और आयु पूर्ण करके आप स्वस्थ हो सकते हैं यदि आप चाहें तो। क्या करना है आप देख लें। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। जैन दर्शन कहो, जैनिज्म कहो अथवा अहिंसा कहो, तीनों एकार्थवाची हैं। क्या कहा? जैनिज्म कहो, जैन दर्शन कहो, जैन धर्म कहो अथवा अहिंसा कहो, ये सब एकार्थवाची। महाराज जी अहिंसा और जैनिज्म एकार्थवाची है? हाँ। जैन दर्शन का सार, क्रीम ऑफ जैनिज्म जिसको हम कहते हैं, वो है अहिंसा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों का राजा या 5 पापों का जो बॉस है वो है हिंसा। आप हिंसा करें तो भी हिंसा होगी। हिंसा मतलब किसी को जान से मारना अथवा उसका हृदय दुखाना। आप चोरी करें तो चोरी का फाइनली जो अंतिम कंक्लूजन है वो हिंसा ही निकलता है। कुशील का सेवन करें, फाइनली हिंसा ही होगी। झूठ बोलें, फाइनली हिंसा ही वहाँ पर जाकर के आपको मिलेगी। और परिग्रह, इन परिग्रह का भी लास्ट स्टेज हिंसा ही है। तो 5 पापों का बॉस है हिंसा। महाराज जी हमने किसी की हिंसा कर दी, किसी को जान से मार डाला, ये तो हिंसा है। लेकिन झूठ हिंसा है, झूठ से हिंसा होती है, ये समझ में नहीं आता। एक सेठ जी हैं, आपने उनसे झूठ बोल दिया, आपकी जो गोदाम है करोड़ों का माल पड़ा है उसमें आग लग गई। सेठ जी छोटे हृदय के थे,
सुनते ही सेठ जी को अटैक आ गया और सेठ जी निपट गए। निपटना समझते हो? हिंसा हुई कि नहीं? तो झूठ बोलने का परिणाम हिंसा। एक अच्छी बात याद आ गई, 1 अप्रैल जिसको आप क्या बोलते हैं, मूर्ख दिवस, उस दिन ऑफिशियली लोग झूठ बोलते हैं, मतलब चला के झूठ बोला जाता है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ध्यान रखना। भारतीय संस्कृति में अप्रैल फूल कभी मनाया नहीं जाता। ये विदेशी पाश्चात्य संस्कृति है, वहाँ से ये चीज़ आई। और आप लोग ये मत समझना कि हम अगर 1 अप्रैल को किसी को मूर्ख बनाएंगे, अप्रैल फूल बनाएंगे, तो उस दिन हमें पाप नहीं लगेगा। कर्म सिद्धांत किसी दिन विशेष का नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, किसी समाज विशेष का नहीं होता। अप्रैल फूल आपने मनाया, किसी के साथ आपने चीटिंग कर दी, झूठ बोल दिया, और माना कि सच बताने के पहले वो कमज़ोर दिल का था और उसको अटैक आ गया, वो चला गया, तो आपको उसको जान से मारने का दोष लगेगा। महाराज जी हम लोग तो उस दिन अप्रैल फूल कैसे मनाएं? फूल का अर्थ समझते हो? फूल मतलब मूर्ख। अगर आपको अप्रैल फूल मनाना है तो हमारे यहाँ वो व्यवस्था है। आप चाहें तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल अंग्रेजी का फूल ना करके हिंदी का फूल मनाओ ना। हिंदी का फूल समझते हो? पुष्प। आप 1 अप्रैल के दिन अप्रैल फूल मनाना चाहते हैं, उस दिन आप फूल की तरह सुगंधी बिखेर सकते हैं। चाहे तो आप उस दिन सुगंधी बिखेर दें, मन गया अप्रैल फूल। महाराज जी हम मॉडर्न हैं, तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप गार्डन के कीड़ा हैं? आप भी मॉडर्न हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। 1 अप्रैल के दिन अप्रैल फूल ना मना के अप्रैल पुष्प जिसको बोलते हैं, अप्रैल फूल, हिंदी का फूल मनाइए। सबके हृदय में खुशबू बिखेर दो, मन गया अप्रैल फूल। लेकिन अगर आप अप्रैल फूल इंग्लिश वाला फूल मतलब मूर्ख मनाएंगे, ऐसी कर्म की तीव्र बंद होगा कि भाव भाव में आपको भोगना पड़ेगा। हंसी हंसी में आपने कर्म को बांधा उस अप्रैल फूल के दिन। किसी अपने फ्रेंड के साथ चीटिंग की, सुबह बोल दिया अरे आपका रिजल्ट आ गया है और आप फेल हो गए। अब वो कमज़ोर दिल का था, उसने कहा फेल हो गए तो बेइज्जती होगी, वो जाके छत पे से कूद गया, वो मर गया, दोष आपको लगेगा। ये मत सोचना कि कर्म सिद्धांत उस दिन छोड़ देगा, बख्शेगा नहीं, ध्यान रखना। तो झूठ बोलने से हिंसा होती है। हिंसा से तो हिंसा हुई, लेकिन आपने झूठ बोला, किसी भी दिन बोलें, उस दिन भी फाइनली झूठ का अंतिम परिणाम है हिंसा। हिंसा, झूठ, चोरी करने से भी लास्ट उसकी जो रिजल्ट निकलता है वो हिंसा ही है। कैसे? सेठ जी का एक बहुत बड़ा लॉकर है, उसमें सोने की ईंटें, बिस्किट आदि रखे हैं। रात में चोरी हो गई। सुबह सेठ जी को पता चला कि माल सारे चोर हाथ साफ कर गए। हाथ साफ करना समझते हो? हाँ महाराज जी, डेटॉल के वो थोड़ा सा लिक्विड लिया और हाथ धो लिए, हाथ साफ हो गए। हाथ साफ करना मतलब एक मुहावरा है। हम लोग जब घर में पढ़ते थे उस समय एक मुहावरा चलता था, हाथ साफ करना। हाथ साफ करने का मतलब है माल लेकर चंपत हो जाना, उड़ जाना, भग जाना, चोरी कर लेना, इसको बोलते हैं हाथ साफ करना। तो चोरों ने सेठ जी के लॉकर पे हाथ साफ कर दिया। जैसे ही सुबह सेठ जी को पता चला, सेठ जी कमजोर दिल के थे, अटैक आया और चले गए। धन को 12वां प्राण कहा है। आप सबके पास 10 प्राण हैं, आप जानते हैं? महाराज जी हमारे पास 10 प्राण हैं, हमें तो पता था एक ही प्राण है, सांस चल रही, नाड़ी से देख लिया, हाँ चल रही है। तो 10 प्राण इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। 5 इंद्रियां जिनसे आप ज्ञान करते हैं, आँखों से देखकर ज्ञान कर लिया, जिह्वा से स्वाद लेकर ज्ञान कर लिया, कानों से सुनकर ज्ञान कर लिया, स्पर्श से आपके जैसे चींटी आपके हाथ पे चल रही हो, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आप पता लगा लेंगे कि कोई चींटी चल रही है, तो स्पर्श से ज्ञान कर लिया, और नाक से सूंघ कर ज्ञान कर लिया। इन 5 इंद्रियों को 5 प्राण कहा, वो सब आपके पास हैं। 6वां होता है काय बल, शरीर की शक्ति। 7वां होता है मन का बल, मन की शक्ति, वो सोचने की शक्ति आपके अंदर है। 8वां होता है वचन, बोलने की शक्ति, जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूँ। 9वां होता है श्वासोच्छ्वास, जो आप लेते हैं और छोड़ते हैं। और 10वां होता है आयु, जिसके बल पर आप जी रहे हैं। ये 10 प्राण आप सभी के पास हैं। ये सारे प्राण तब बचे रहेंगे जब आप अन्न खाएंगे, भोजन करेंगे। तो अन्न को 11वां प्राण कहा है।
और अन्न कहाँ से आएगा? पैसे से। तो धन को 12वां प्राण कहा है साहित्य में, शास्त्रों में। आपने किसी के धन की चोरी कर ली, चोरी की, आपने उसके 12वें प्राण का हरण कर लिया, और जैसे उसको पता चला कि चोरी हो गई, चोरी हुई, और कमजोर हृदय का वो व्यक्ति था, वो निपट गया, चला गया, मरण को प्राप्त हो गया। तो फाइनली क्या हुआ चोरी का फल? हिंसा। हिंसा से हिंसा होगी, झूठ बोलोगे तो भी फाइनली हिंसा ही पे रुकेगी, और चोरी करोगे तो भी फाइनली वो हिंसा ही कहलाएगी। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात जो आजकल के नए बच्चों को समझ में नहीं आती कि महाराज अब ब्रह्म को हम हिंसा से कैसे जोड़ सकते हैं। चौथा है कुशील, मैथुन, कुशील अथवा ब्रह्म, इसका भी फाइनली रिजल्ट हिंसा है। महाराज जी ये कैसे? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक गाथा आती है, थोड़ा ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा जैसे ही कोई व्यक्ति कुशील का सेवन करता है, अनंत 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है एक बार के कुशील सेवन में। महाराज जी कैसे? उदाहरण दिया गजब का। मटके में सरसों समझते हो? सरसों, राई के दाने, मटके में, मटकी समझते हो? घड़ा। एक उदाहरण दिया गाथा में, उसका अर्थ बता रहा हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में देख लेना जाके। उसमें लिखा जैसे एक मटके में ठसाठस राई के छोटे से छोटे दाने भर दो। रायडा होता है बड़ा दाना, और राई होती है बिल्कुल बारीक, जिसकी आप लोग अचार में डालने के उसका दाल डालते हैं, आप लोगों को याद होगा, महिलाओं को। एक मटके में ठसाठस लबालब राई के दाने भर दो बिल्कुल बारीक, और एक तेज गरम लोहे की राड उसमें आप डाल दो। जैसे ही आपने उस राड को उस मटके में डाला, छड़ को, सरिया को, चट 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 करके लाखों करोड़ों राई के दाने एक क्षण में नष्ट हो गए जल के, चट 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 चट। ऐसे एक बार के कुशील सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। इसलिए वो कुशील मैथुन का सेवन भी अनंत जीवों के घात होता है, हिंसा ही है। हिंसा से हिंसा, झूठ का भी परिणाम हिंसा, चोरी का परिणाम भी हिंसा, और कुशील सेवन का परिणाम भी हिंसा। इसलिए मैथुन को महापाप कहा गया है। अब परिग्रह, 5वां है परिग्रह। परिग्रह को, जिसको आप, जैन लोग आजकल परिग्रह को पाप नहीं मानते, हमने ऐसा सुना है। खूब संपत्ति होती है और उसको कमाने में 24 घंटे लगे रहते हैं। महान पाप का कारण है। बिना हिंसा के उसका संचय नहीं होता। कमाने में हिंसा, कमाने के पहले कमाने की भावना में हिंसा, फिर उसके बाद उसके संरक्षण में हिंसा, और फिर उसके बाद अगर वो चला गया तो उसके प्रति जो मूर्छा थी, दुख होता, उसमें हिंसा, भाव हिंसा। तो परिग्रह तो हिंसा का पिंड है। तो हिंसा से हिंसा, मारने से, झूठ से हिंसा, चोरी से भी फाइनली हिंसा, कुशील सेवन से भी फाइनली हिंसा, और परिग्रह से भी फाइनली हिंसा। 5 पापों का राजा है, लास्ट में सबका निचोड़ निकलता है हिंसा। अब इसके विपरीत जो महत्वपूर्ण बात है, मैं अपनी बात पर आ रहा हूं, केवल भूमिका बना रहा हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। इन 5 के विपरीत जो मैंने कहा था कि जैनिज्म का सार है अहिंसा, इन 5 के विपरीत आपने हिंसा के बदले में 5 महाव्रत हैं। हिंसा का अहिंसा महाव्रत, हम लोग 5 महाव्रती, आप लोग बोलते हैं महाराज जी लोग महाव्रती हैं। तो हिंसा के बदले में अहिंसा महाव्रत हमारे पास है। झूठ के बदले में सत्य महाव्रत हमारे पास है। चोरी के बदले में अचौर्य महाव्रत हमारे पास है। कुशील के बदले में ब्रह्मचर्य महाव्रत हमारे पास है। और परिग्रह के बदले में अपरिग्रह महाव्रत हमारे पास है। किसान ने खेत में गेहूं बोए, यूं समझ लो कि उसने अहिंसा की खेती कर ली, फसल उसमें अहिंसा की उगाएगा। चारों ओर से उसने बाड़ी लगा दी। बाड़ी समझते हो महाराज? हाँ, सिलवानी के पास है बाड़ी बरेली। वो नहीं, बाड़ी बरेली नहीं, बाड़ी मतलब बागड़। बागड़ मतलब आप अपनी भाषा में कहें तार फेंसिंग जिसको बोलते हैं, चारों ओर से तार फेंसिंग कर देते हैं। हम लोगों के लिए कहा किसान ने गेहूं बोए, मतलब अहिंसा की फसल उगाना चाहता है। चारों ओर से उसने तार फेंसिंग कर दी। जैसे उसने तार फेंसिंग की, एक ओर से सत्य की
तार की फेंसिंग कर दी अथवा कांटे के सूखे पेड़ लगा दिए ताकि पशु, गाय, भैंस, जंगली सूअर आदि घुस करके उस अहिंसा की फसल को नष्ट ना करें। दूसरी ओर से अचौर्य की बाड़ी लगा दी, चोर उसमें से ना घुसें। तीसरी ओर से ब्रह्मचर्य की बाड़ी उसने लगा दी ताकि अहिंसा की फसल नष्ट ना हो। चौथी ओर से अपरिग्रह की बाड़ी उसने लगा दी। 5 पापों का मूल हिंसा और 5 व्रतों का मूल अहिंसा। इसलिए जैनिज्म का सार, जैनिज्म का निचोड़, क्रीम ऑफ जैनिज्म वो है अहिंसा। अब देखो, जैसे ही किसान ने गेहूं बोया, गेहूं बोते ही चारों ओर से उसने बाड़ी लगा दी ताकि गाय, बैल, भैंस उसमें घुसकर उस फसल को नष्ट ना करें। वैसे ही मुनिराज अहिंसा रूपी इस महाव्रत की रक्षा के लिए, जैनिज्म की रक्षा के लिए चारों ओर से 4 महाव्रत उसकी रक्षा करते हैं। फाइनली चारों महाव्रतों का मूल उद्देश्य है अहिंसा। अब अगर मान लो उस खेत में किसी ओर से कोई जानवर घुसने का थोड़ा सा प्रयास करता है तो आप क्या करते हैं? वो किसान तुरंत, जैसे कहीं से कमजोर बाड़ी लगी हो और किसी बैल ने, किसी सांड ने घुसने का प्रयास किया तो वो वहां से जाकर के उस बाड़ी को और टाइट और मजबूत कर देता है ताकि अब वहां से तो कोई घुस ही ना पाए। बिल्कुल यही कंडीशन हमारे घरों में आप लोगों की होनी चाहिए। क्या महाराज? हमारे घरों में हमारे बेटे हैं, बहुएं हैं, भाई हैं, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं। वो किसान क्या करता है, जैसे ही फर्स्ट स्टेप उठाइए कि कहीं से प्रयास किया जा रहा है, तुरंत उस बाड़ी को टाइट कर देता है। ऐसे ही यदि आपके घर में किसी बच्चे ने, किसी घर के सदस्य ने थोड़ी सी भी हिंसा का प्रयास किया और आपने अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया तो पक्की बात है वो उस जो बाड़ी का स्थान था घुसने का, वहाँ से जैसे दूसरे जानवर एक के बाद एक कई घुसेंगे और पूरी अहिंसा की फसल नष्ट हो जाएगी। ऐसी आपकी अहिंसा रूपी घर की जो बगिया है वो नष्ट होने में देर नहीं लगेगी अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो। अब आपका क्या कर्तव्य है? जैसे ही घर के किसी भी सदस्य ने हिंसात्मक थोड़ी सी भी कोई प्रवृत्ति की, आपका ये कर्तव्य है कि आप इतना बड़ा एक्शन लें, ऐसे लगे घर के सारे सदस्यों को कि ये तो हमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। उसने माना कि पटाखे भी चलाए बहुत बड़े बड़े, आप तुरंत कहें ये पटाखे चलाने से जीवों की हिंसा होगी। छोटे छोटे बच्चे और बड़े लोग इस चीज़ को, छोटी सी हिंसा को आपने बड़े तौर पर लिया, उन घर के सदस्यों को ये लगेगा कि हमारे यहाँ हिंसा करना महापाप है क्योंकि हम जैन हैं। इतनी छोटी सी बात को आपने बहुत बड़ा रूप देकर के उसको घर में ऐसे बना दिया जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। आप यकीन मानिए धीरे धीरे ये परिस्थिति बनेगी, घर का कोई भी सदस्य हिंसा करेगा नहीं। अगर हिंसा का भाव आएगा तुरंत उसको याद आएगा कि हमारे घर के मुखिया ने, हमने छोटी सी हिंसा की थी, उसका इतना बवाल घर में मचाया और हिंसा करने के लिए उन्होंने एकदम से मनाही कर दी। हमारे घर में हिंसा होनी नहीं चाहिए। हिंसा के माध्यम से दूसरा, चोरी के अचौर व्रत की जो बाकड़ लगी थी वहाँ से किसी जानवर ने घुसने का प्रयास किया। ऐसे ही आपके घर में किसी बच्चे ने छोटी सी चोरी वस्तु कोई चुरा ली। आपने कहा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, कोई बात नहीं। ये फर्स्ट स्टेप था, आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। माना कि आपके किसी घर के दूसरे सदस्य ने आपके जेब में से 200-500 रुपये निकाल लिए, 50 भी निकाल लिए। आपका कर्तव्य है आप सारे घर के लोगों को बुलाएं, कहें ये क्या है, हमारे घर में ऐसा कभी होता है क्या? अगर आप उस छोटी सी बात को घर का एक बहुत बड़ा इशू बनाएंगे और सबके लोगों के दिमाग में ये बात भर देंगे कि चोरी करना हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है, आप यकीन मानिए वो आपका एक स्टेप आपके घर के लोगों को चोर चक्का बनाने से बचा लेगा। नहीं तो धीरे धीरे 50 निकाले, कल वो आपके 500 निकालेंगे, फिर 5 लाख निकालेंगे और एक दिन वो आपका बेटा अथवा भाई बहुत बड़ा बदमाश, चोर, डाकू बन जाएगा। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उस किसान ने वो जो बाड़ी थी वहाँ से पशुओं को घुसने का स्थान नहीं रोका होता, ना रोके, तो 2-4 दिन बाद वो देखेगा कि वहाँ से एक बहुत बड़ा रास्ता बन गया और पूरी फसल
नष्ट हो गई। ये स्थिति आपके घर में भी बनती है, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हिंसा थोड़ी सी भी घर में हो, आप एक्शन लीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए। यदि आप अपने घर को अहिंसा की फसल उगाना चाहते हैं और बगिया में आप अपने घर की बगिया को खुशबूदार फूलों से सुगंधित रखना चाहते हैं, छोटी सी हिंसा हुई आप उसको बड़ा बना के और घर के सारे लोगों को सचेत कर दीजिए, हमारे यहाँ ये वर्जित है। चोरी की, तुरंत उसको बतंगड़ बनाइए बात का और सारे सदस्यों को ये समझा दीजिए। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है आप माँ से बोलिए, पिता से बोलिए, आपका भी कर्तव्य है आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। नहीं करेंगे तो वो चोरी करेंगे, कैसे भी उनको घर से वो शिक्षा ना मिले। महाराज चोरी हो गई, फिर झूठ, छोटा सा झूठ बोला, आपने कहा अभी बच्चा है, अगर हम कुछ कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। छोटा सा झूठ बोला, अगर आप उसी दिन उस झूठ को आप कुचल देते तो घर में बड़े बड़े झूठ बोलने वाले पैदा नहीं होते। देश में, समाज में आज जो झूठ बोलने वाले हैं ना बड़े बड़े, वो घर से ही पैदा होते हैं। यदि उन्हें हर घर में ये शिक्षा मिले कि भैया झूठ बोलना हमारे घर में बहुत बड़ा अपराध है। हमारे घर में एक बार हमने छोटा सा झूठ बोल दिया था तो हमारे पिताजी ने मीटिंग बुलाई थी और एक दिन खाना नहीं खाया था। परिणाम ये निकलेगा, सारे घर के सदस्यों के दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी, भर जाएगी कि हमारे जैन कुल में झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है। आपने उस छोटे से झूठ को नज़रअंदाज कर दिया, पता चला कि वो बेटा बड़े बड़े झूठ बोलने लगा और देश का नेता बन गया। नेताओं तो काम ही है झूठ बोलना। बात समझ में आ रही? छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है। अगर उसको घर में ये सिखाया गया होता कि छोटी सी झूठ बोली, उसको नज़रअंदाज ना करके उसको बहुत बड़ा रूप दिया गया होता, तो उस अचौर के, उस सत्य के बाड़ी में से जो एक जानवर घुस रहा था उस किसान ने वहाँ पर इतनी तगड़ी बाड़ी लगा दी। वो आपका वो फर्स्ट स्टेप है। पता चला कि वो बाड़ी ऐसी लग गई, कोई भी झूठ का उसमें से चोर घुसा नहीं। अब चौथा आता है कुसील। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील। इसमें तो आप लोग सुन के दंग रह जाएंगे। 5-6-8 दिन पुरानी बात है। कुसील की बाड़ी से कोई अंदर घुसा और आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया। परिणाम क्या हुआ आपके सामने रख रहा हूँ। 8, 10, 15 दिन पुरानी बात है। महाराज जी ने हमें बताया एक बहुत करोड़ अरबपति परिवार था। वो परिवार जैनेतर था। यहीं की बात है, 15 दिन पुरानी। महाराज जी के पास आया होगा, महाराज जी ने हम चारों महाराजों को बताया कि देखो ऐसा होने लगा है, इस बात को आपको प्रवचन में रखना चाहिए। आज प्रसंग है, उसको रख रहा हूँ। हुआ क्या, उस परिवार में बहुत पैसा था, पिता और माँ थी, एक केवल पुत्री थी, उसकी उम्र 20-22 बरस। पिता ने सोचा हमारी एक ही बेटी है, हम अपने पास उसको रखेंगे, किसी मेट्रो सिटी में उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने उसको नहीं भेजा। इत्तेफाक से जिस सिटी में वो रहते थे वो सिटी भी बड़ी थी, किसी मेट्रो सिटी से कम नहीं थी। शिक्षा के बहुत बड़े बड़े वहाँ पर इंस्टीट्यूट थे, तो उन्होंने सोचा हम उसको यहीं पढ़ाएंगे। फाइनली उन्होंने उसको वहीं पढ़ाया। अब कोचिंग, उन्होंने सोचा हम बहुत पैसे वाले हैं, यदि किसी कोचिंग सेंटर में भेजेंगे तो हमारी बिटिया को घर से बाहर जाना पड़ेगा। फूलों में नाजों में पली है, हम करोड़पति लोग हैं, हम किसी भी टीचर को, किसी भी कोचिंग सेंटर के जो टीच करने वाले हैं उनको हम अपने घर में पैसे के दम पर बुलाएंगे और उसको घर में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी बिटिया घर में ही रहेगी। उनको घर में बुलाया, किसको? पढ़ाने वाले को। अब चूंकि बहुत बड़े परिवार की बिटिया है, घर में हॉल में सारे परिवार के लोग हैं, उसका रूम बाजू में है, उसके रूम में वो टीचर उस बिटिया को पढ़ा रहे हैं। आजकल को एजुकेशन का ज़माना है, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। तो वो तो अकेली पढ़ रही थी, हालांकि कक्ष में वो पढ़ रही है और टीचर रोज़ उसको पढ़ाने आते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 2 महीने निकल गए। एक दिन वो टीचर उस लड़की को लेकर भाग गए। आप लोग सुन रहे हैं? कुसील के रास्ते से छोटा सा हमने एक रास्ता, एक गाय ने निकाला और वो खेत में घुस गई। किस रास्ते से? कुसील के। और हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। हमने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी, बिटिया युवा है, युवती है,
22-23 बरस की है, एक लड़का 2-2 घंटे अकेले उसके कक्ष में उसको पढ़ा रहा है। आपकी नज़र में बिटिया छोटी है अभी, क्योंकि 80 साल के दादाजी की बिटिया भी 60 साल की उनको बेटी ही लगती है। अगर दादाजी 100 साल के हो गए और बेटा 80 साल का है तो दादा की नज़र में तो बेटा अभी बेटा ही है, वो कभी भी पिता से बड़ा नहीं हो पाएगा। वो 100 का हो जाएगा तो दादा 120 के हो जाएंगे। उस बिटिया को अथवा वो बेटी उन टीचर को लेकर भाग गई। आपने कहाँ गलती की? गलती आपकी ये थी, आपको सजग, सतर्क, सचेत रहना चाहिए। शुरुआत में आपने ये सोचा कोई बात नहीं, वो तो हमारे घर में पढ़ाने आ रहा है, लेकिन आपने सतर्कता, सजगता नहीं बरती। कुशील के रास्ते से एक चोर घुसा, गाय घुसी और अहिंसा की फसल को खा गई। किसान इतना सजग रहता है, वहाँ पर वो टाइट बाड़ी लगा देता और परिणाम ये निकलता कि कभी भी उस गेहूं को कोई जानवर आकर खा नहीं सकता था। आपने अच्छे किसान होने का परिचय नहीं दिया। परिणाम ये निकला कि उनकी बिटिया उस कोच के साथ भाग गई। अब वो यहाँ आए और महाराज जी से बोलते, महाराज क्या करूं? उन्होंने जाकर विवाह कर लिया। करोड़ों की संपत्ति, 20-22 वर्ष की बिटिया, और वो उस कोच के साथ भाग गई। आप अच्छी तरह ये समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसको खोलकर बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को छोटा ना समझें, वे कब बड़े हो गए आपको पता नहीं चलेगा। आपको सजग, सतर्क, सचेत रहना चाहिए यदि आप अपनी अहिंसा की फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। एक और गजब का खेल खेला जाने लगा है, सुनकर मैं दंग रह गया। वो जैन ही थे। आजकल विवाहों में, विवाह के पहले एक प्रोग्राम होने लगा है, महिला संगीत। महिला संगीत इतने जोर शोर से होता है कि आप विवाह से ज़्यादा उसका हमने सुना है कि धूम धमाका मचाया जाता है। पता चला, इंदौर की बात है, लड़की बिटिया जैन थी। 12-13 दिन बाद उसका विवाह था। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन, 4 दिन पहले उसकी महिला संगीत जो होता है उसमें उसको डांस सीखना था। एक दूसरी जाति का लड़का उस जैन दुल्हन को, जो दुल्हन बनने वाली थी, उसको डांस सिखाने के लिए रोज आता था। 8-10 दिन उसने डांस सिखाने के लिए वो आया और हाव भाव अपने तरीके से वो उसको डांस सिखा। बहुत कुशल था वो डांसिंग में, ऐसा गजब का डांस करता था कि पूछो मत। अच्छे अच्छे उसके डांस की कला पर लट्टू हो जाते थे। अब आप दंग रह जाएंगे सुन करके कि 2 दिन बाद उसका विवाह है और विवाह के 2 दिन पहले जो डांसिंग के लिए उसको सिखाने आया था, उस लड़के के साथ वो जैन कन्या जिसका 2 दिन बाद विवाह होना है, वो भाग गई। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गलती कहाँ थी? उसकी नहीं थी, गलती आपकी थी। 12-13 वर्ष की हुई। आपको सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। छोटी सी कोई आपको ऐसी चीज़ दिखी कि जो होना नहीं चाहिए, आप वहीं पर टाइट हो जाते, आप नज़रअंदाज नहीं करते। कुछ दिनों बाद परिणाम ये निकलता, उस बच्चों के दिमाग में दहशत भर जाती, हमारे परिवार में ये महापाप है। परिणाम ये निकलता, कभी भी ये घटना नहीं घटती। हिंसा से, झूठ, चोरी, कुशील, इन चारों रास्तों से आपकी फसल खाई जा सकती है। आपका कर्तव्य है किसान के जैसे उस फसल की जो बाड़ी है उसको टाइट कर दीजिए। अभी तुरंत टाइट एक्शन लीजिए, कठोर एक्शन लीजिए अगर आप अपने घर की बगिया को महकाना चाहते हैं तो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की जो बाड़ी है उसका तो कहना ही क्या। यदि कोई चक्रवर्ती समझते हो महाराज? वो चक्रवर्ती विवाह होता, वो चक्रवर्ती वो नहीं। चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति है। वर्तमान में हम सबसे बड़ा जो पावरफुल राष्ट्र है उसके राष्ट्रपति को कथनचित 5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती कह सकते, कथनचित। लेकिन वो जो चक्रवर्ती होता है उसके वैभव के सामने वो कुछ नहीं है। 6 खंड का अधिपति होता है, 96,000 जिसकी पत्नियां होती हैं। इतना बड़ा परिग्रही, जिसको आप परिग्रह को पाप नहीं मानते, वो परिग्रही यदि दीक्षा ना ले और चक्रवर्ती पने के साथ मरण को प्राप्त हो, नियम से 7वें नरक जाता है। क्यों? परिग्रह के पाप के कारण। महाराज जी परिग्रह में क्या दोष है? कमाने में पाप, संरक्षण में पाप,
नष्ट हो जाए तो पाप, और नष्ट होने के बाद जो हमें टेंशन हो रही वो पाप, और हो सकता है अटैक आ जाए तो वो मर गए हिंसा का वो पाप। परिग्रह तो पाप की खान है। ऐसे परिग्रह, जैसे ही आपके घर में परिग्रह जुड़ने लगा, आपको दान देना शुरू कर देना चाहिए। महाराज जी, अगर परिग्रह की बाड़ी से कोई जानवर आपके खेत में घुस रहा है, वहीं आप उसको टाइट कर दें, ऐसा कर दें घुस ना पाए। यदि ज़्यादा हो गया नरक ले जाएगा, ध्यान रखना। महाराज जी, उनके पास बहुत संपत्ति है, वो बहुत पैसे वाले हैं, पूर्व पुण्य के उदय से उनके पास संपत्ति है, थर्ड पर्सन कोई भी हो, उनकी बहुत नाम है, यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से, लेकिन वो चक्रवर्ती के भी था। जितना आज किसी के पास है उतना चक्रवर्ती के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन उस चक्रवर्ती का पूर्व का पुण्य जिसे उसने महाराज बन के कमाया था, चक्रवर्ती बनने का जो पुण्य है वो पुण्य सामान्य व्यक्ति कमा नहीं सकता। कोई मुनिराज कठोर तपस्या अपने पूर्व भव में करते हैं, उस पुण्य से वो अगले भवों में चक्रवर्ती के जैसी संपदा को पाते हैं। तो पुण्य से तो हमने उस संपदा को पाया, लेकिन उस पुण्य का दुरुपयोग करके अकूत संपदा इकट्ठी कर ली, और वह संपदा हमें अब नरक ले जाएगी। इसके पहले के भव में मुनिराज थे, और अब इस भव के बाद उनको नरक जाना पड़ा। ऐसी संपदा किस काम की? आप परिग्रह को पाप मानिए। यदि परिग्रह जरूरत से ज़्यादा हमारे घर में बढ़ रहा है, अगले भव में आपको उससे ज़्यादा चाहिए है, आज से ही दान देना शुरू कर दो। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। ये हमने दूसरी कक्षा में पढ़ा था। दूसरी कक्षा मतलब सेकंड क्लास, सेकंड क्लास नहीं, एन अदर क्लास। दूसरी कक्षा के दो अर्थ होते हैं। दूसरी कक्षा मतलब सेकंड क्लास, वो क्लास नहीं। इस क्लास से एन अदर क्लास, एक दूसरी क्लास जिसमें मैंने पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि जैसे आप नाव में बैठे हैं, नाव में किसी छेद से पानी भर रहा है और आप बीच तालाब में हैं। यदि स्पीड में पानी आ रहा है तो आप वहाँ पर बैठकर ध्यान नहीं लगा सकते। अगर ध्यान लगाएंगे तो आपकी जल समाधि हो जाएगी। आपको क्या करना उस समय? आपको ये करना, दोनों हाथों से जल्दी जल्दी, जितनी स्पीड में पानी अंदर आ रहा है उससे भी ज़्यादा स्पीड में पानी को बाहर फेंको। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। अगर आप घर में संपत्ति बहुत बढ़ रही है, दान देना शुरू कर दो। वो पर भाव में आपका वो दान इस भाव में यश दिलाएगा, और अगले भाव में आपको फिर से करोड़पति अरबपति बनाएगा। तो वो चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती उस चक्रवर्ती पने को त्याग ना करके उसी में मरण करता है, 7वें नरक जाता है। और यदि वो चाहे तो बाद में दीक्षा ले ले, जैसे भरत चक्रवर्ती ने ले ली, उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके उसके पास इतना पुण्य रहता है, उस पुण्य का उसने सदुपयोग किया। भरत चक्रवर्ती ने उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, और वह चक्रवर्ती स्वर्ग भी जा सकता है। यदि वो चाहे त्याग ना करे तो नियम से नरक जाएगा। परिग्रह महापाप है, ये आप देख लो। आपके घर में आपको पहले ही दिन से इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपने हिंसा को नज़रअंदाज किया, झूठ को नज़रअंदाज किया, चोरी को नज़रअंदाज किया, कुशील को नज़रअंदाज किया, परिग्रह को नज़रअंदाज किया, तो आप 5 पापों में लिप्त हो जाएंगे। आपकी जो अहिंसा की बगिया है, फसल है, वो नष्ट हो जाएगी। फिर आपको काटने की फसल जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे चोर उचक्के खा जाएंगे। आपको क्या करना आप देख लो। छोटी सी शुरुआत में हमने जो गलती है उसको हम गलती ना मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। परिणाम ये निकलता है कि बाद में वो 5 पापों में लिप्त हो जाता है। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, बहुत नामी थे, उनका बहुत नाम था, इतने विद्वान थे, लोग इससे कई गुना ज़्यादा उनको प्रतिदिन 9 बजे से 10 बजे तक सुनने आते थे। तलस्पर्शी उनको ज्ञान था आगम का, और उनकी मुख मुद्रा बड़ी सुंदर थी, वक्तृत्व कला में वो पारंगत थे। उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे लता मंगेशकर हो, बहुत सुरीली। अब उस नगर में एक नगर नार रहती थी। नगर नार समझते हो? नगर नार कहलाती है वेश्या, कुटनी जिसको बोलते हैं। वो पंडित जी
प्रवचन कला में बहुत निपुण थे, प्रवीण थे। उस समय YouTube नहीं चलता था। YouTube समझते हो महाराज जी? अब तो हम कहीं भी सुन लेते हैं। उस समय YouTube की व्यवस्था नहीं थी। ये जो है कालिया नाग, ये तो उस समय भी था। कालिया नाग समझते हो? ये जो माइक लगा है ना, इसको गुरुजी कालिया नाग बोलते हैं। जैसा नाग का जहर चढ़ता ना, ऐसा इसका भी जहर चढ़ता है कुछ लोगों को। हम शाम को जब अपने कक्ष में भजन सुनते हैं तो पता है उसका रस जो भजन वाले होते हैं ना, वो छुड़ाते हैं, मुझे दे दो, मुझे दे दो। वो कहते हैं मुझे दे दो। रोज उसका हम रस जिसको चढ़ जाता ना, उसका रंग, उसका जो जहर जिसको चढ़ता है, उससे पूछो। 2-4 चेहरे मुझे यहाँ दिख रहे हैं जिनको उसका रंग चढ़ गया है। रात में समझ में आता है, हम लोगों को वहाँ सुनाई देता है अब कौन बोल रहा है, अब कौन बोल रहा है। तो जिसको ये रंग चढ़ जाता है ना वो पंडित जी अच्छे प्रवचनकार थे। YouTube की व्यवस्था नहीं थी तो माइक लगे हुए थे। दूसरी कॉलोनी में वो वेश्या रहती थी। पंडित जी इस कॉलोनी में और वो नगरनार दूसरी कॉलोनी में। पंडित जी उस कॉलोनी में भी कभी जाया नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर वो रहती है। उसकी एक सखी थी उस वेश्या की, वो इसी कॉलोनी में रहती थी जिसमें पंडित जी रहते थे। अपनी छत से वह कभी कभार पंडित जी के प्रवचन सुन लेती थी। एक दिन की बात है, पंडित जी ने प्रवचन में लोभ के ऊपर प्रवचन दे दिया। उन्होंने कहा लोभ को अगर शुरू में ना कुचला जाए, धीरे धीरे वो लोभ धीरे धीरे 5 पापों में लिप्त करा देता है। लोभ पाप का बाप है, यूं कहो, ये उनने कह दिया। उस जो बेश्या की जो सखी थी उसने वो शब्द सुन लिए। अब वो उसी दिन इत्तेफाक से अपनी मित्र जो नगरनार थी उससे मिलने गई। जब गई तो उससे बोलती है हमारे नगर में जो पंडित जी हैं, हाँ मैं उनको बहुत जानती हूँ, वो तो हमारी कॉलोनी में तक नहीं आते, गली और घर की तो बात अलग है। तो बोले आज उन्होंने एक प्रवचन दिया है। क्या कहा? बोले प्रवचन तो 1 घंटे का था, लेकिन सार ये है कि उन्होंने कहा है कि लोभ पाप का बाप है, लोभ से दूर रहो। यदि आप लोभ करेंगे तो पक्का है कि आप एक दिन 5 पापों में लिप्त हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। वो सुनकर हंसने लगी। कौन? वो नगरनार सुनकर हंसने लगी। बोली पंडित जी ने अपने मुख से ये प्रवचन दिए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये पता करना चाहती हूँ कि क्या वो प्रवचन पंडित जी ने आत्मसात भी किए हैं। मतलब वक्तुम प्रमाण्यात वाक्यम प्रामाण्यम, ये संस्कृत में एक सूत्र है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। अगर सर्वज्ञ देव कोई बात कहें तो उस बात को प्रमाणित मानना। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, कहेंगे। वर्तमान में सर्वज्ञ स्वरूप, यूं समझ लो सर्वज्ञ की वाणी को जिन्होंने आत्मसात किया है हमारे गुरुदेव, वो कुछ भी कहें आप आंख बंद करके उनकी बात मान लेते। क्यों? क्योंकि वक्ता प्रमाणित है। वक्ता जहां जहां प्रमाणित होगा वहां उसके वचन नियम से प्रमाणित होंगे, ये फैक्ट है। लेकिन जहां जहां वचन प्रमाणित हों वहां वक्ता प्रमाणित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। महाराज जी ये कैसे? ये तो नई बात बता दी। बात समझ में आ रही? थोड़ी सी कठिन है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये तो समझ में आ रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि ये भी आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास समझ है। नहीं तो ये कैसे समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना भी समझ में आ रहा है, इतना भी समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास समझ है। नहीं तो आपने ये कैसे जान लिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो समझो, अब वक्ता यदि प्रमाणित होगा, सर्वज्ञ होगा, तो उसके वचन प्रमाणित होंगे। लेकिन यदि वचन किसी ने उस वक्ता के चुरा लिए या उस वक्ता से सीख लिए और वो बोलने लगा, तो वचन तो उस वक्ता के अनुसार हैं तो वो प्रमाणित हैं, लेकिन वो वक्ता प्रमाणित हो ये कोई नियम नहीं है। जहां जहां वक्ता प्रमाणित होगा वहां वहां वचन प्रमाणित होंगे, लेकिन जहां जहां वचन प्रमाणित हो वहां वक्ता प्रमाणित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यही हुआ। उसने सोचा, थ्योरिकली तो पंडित जी ने बोल दिया कि लोभ पाप का बाप है, लेकिन प्रैक्टिकली है ऐसा कि नहीं, वो इस बात को स्वीकारते हैं भी कि नहीं, मैं जानना चाहती हूं। उसने अपनी सखी से कहा, सुनो अब हम पंडित जी को देखते हैं क्या है हकीकत।
उसने कहा सुनो, तुम पंडित जी के पास जाओ और जाकर पंडित जी से बोलो, आपकी प्रवचनों से, आपकी आवाज से, आपकी वक्तृत्व कला से, आपके ज्ञान से, आपके रूप सौंदर्य से, इन सारी बातों से हमारी जो वेश्या है वो बहुत प्रभावित है। आपके प्रवचन वो रोज सुनती। सुनो, उसने झूठ की बाड़ी को फांद करके और फसल को खाने का प्रयास किया। कौन? वो नगरनार। वो क्या कर रही है? प्रयास कर रही है, झूठ का सहारा लिया। ना वो प्रवचन सुनती थी और ना ही वो कभी उनकी प्रशंसा करती थी, कुछ नहीं, वो तो परीक्षा करना चाहती थी। अब वो गई, सुनो सखी जाओ और पंडित जी से बोलो, पंडित जी हमारी जो सखी है नगरनार, वो आपकी इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित है। प्रशंसा एक ऐसी वस्तु है, अच्छे अच्छों के रोमांच पैदा कर देती है। झूठी प्रशंसा भी कोई आपकी कर दे, एक बार और कहो ना, आपने क्या कहा हमने सुना नहीं। आपकी कोई झूठी प्रशंसा, इतनी मस्त रोटियां बनाई, फूल रही हैं, क्या कहा हमने सुना नहीं। वो बात आप दूसरी बार सुनना चाहते, क्यों? और भले वो फूल ना तो ठीक बेल भारत का नक्शा बना दिया हो, गोल तक नहीं बनी हो। प्रशंसा एक ऐसे शब्द है जिसको हर एक व्यक्ति सुनना चाहता है।